साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। हाल के वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न सिस्टम अपडेट होने के साथ साथ टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग काफी तेज हो गई है। कुछ लोगों को तो इनकम टैक्स फाइल करने के 24 घंटे में ही रिफंड मिल गया है दोस्तों। वहीं कुछ लोगों का रिफंड लेट हो रही है या फिर रुका हुआ है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्यों रुका हुआ है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई 2024 तक असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 7 करोड़ 28 लाख आईटीआर जमा हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 7.5% अधिक है। दिलचस्प बात यह है, जिन टैक्स पेयर ने आखिरी समय में टैक्स रिटर्न भरा उसका आईटीआर रिफंड प्रोसेस जल्दी हुआ और उसके बैंक अकाउंट में पैसा भी आ चुका है। वहीं कुछ ऐसे भी टैक्स पेयर हैं जिन्होंने काफी समय पहले ही टैक्स रिटर्न दाखिल किया था, फिल किया था, लेकिन उन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिल पाया है। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 24 घंटे में ही रिफंड मिल गया, लेकिन कुछ टैक्स पेयर को 1 महीने से ज़्यादा समय से इंतजार करना पड़ रहा है। उनका पैसा 1 महीने से ज़्यादा से अटका हुआ है। इसके बारे में बात करें तो अगर आपने समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया था लेकिन अभी तक आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है तो आप परेशान ना हो। कई लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि डेडलाइन से काफी समय पहले आईटीआर दाखिल करने के बावजूद हमारा रिटर्न प्रोसेस क्यों नहीं हुआ, आखिर क्यों हो रही है इतनी देरी और रिफंड आने में कितना समय लग सकता है। तो यहाँ हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल में इन चीज़ों को। आमतौर पर इनकम टैक्स विभाग कुछ तय समय सीमा में रिफंड जारी करता है, लेकिन कई बार देरी भी हो जाती है। अगर आपने समय से टैक्स रिटर्न भर दिया है लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई वजहों से इसमें देरी हो सकती है। इनकम टैक्स रिफंड आने में देरी किन वजहों से हो सकती है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा आपका रिफंड क्यों अटका है, आपको क्या करना चाहिए। आपने जो फॉर्म भरा है उसमें भी फर्क पड़ता है। ITR 1, ITR 4 दो तरह के फॉर्म आसानी से प्रोसेस जल्दी हो जाते हैं, जबकि ITR 2 और ITR 3 में थोड़ा समय लग सकता है। अगर आपने ज़्यादा समय मांगा है तो देरी भी हो सकती है। अगर आपने रिफंड ज़्यादा मांगा है तो देरी भी हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग आपकी जानकारी को ध्यान से चेक करेगा। गलत जानकारी देने पर भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में गलत जानकारी दी है तो विभाग आपको सुधार के लिए कहेगा, जिससे देरी हो सकती है। बैंक अकाउंट की गलत जानकारी, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, माइक्रो कोड या अकाउंट होल्डर का नाम गलत होने पर भी रिफंड में देरी होती है। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन ना होना, अगर आपने बैंक अकाउंट खाते को ई फाइलिंग पोर्टल पर पहले से वेरीफाई नहीं कराया है तो भी रिफंड में देरी हो सकती है। KYC पूरी ना होना, अगर आपका KYC पूरा नहीं हुआ है तो रिफंड में भी देरी और टाइम लगता है। खाते का टाइप गलत होना, अगर आपने खाते का टाइप गलत भरा है या तो आपने रिफंड में दिक्कत हो सकती है। साल के वर्षों में इनकम टैक्स सिस्टम अपडेट होने के साथ साथ टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग काफी तेज हो गई है। बहुत से लोग जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया, जिनका ITR विभाग द्वारा प्रोसेस हो चुका है, अब अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आप भी शायद यही सोच रहे हैं रिफंड आने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है। बता दें, ज्यादातर मामलों में इनकम टैक्स विभाग द्वारा ईमेल और SMS के जरिए ITR प्रोसेस मैसेज मिलने के बाद रिफंड मिलने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। इनकम टैक्स विभाग का कहना है यदि इस दौरान रिफंड नहीं मिलता है तो ऐसे में टैक्स पेयर को अपने ITR इंटीमेशन मैसेज चेक करना चाहिए। इसके अलावा ITR रिफंड को लेकर IT विभाग की ओर से भेजे गए किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए ईमेल चेक करते रहना चाहिए।